नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और आज मैं बात करूंगा कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका 64वां परिनिर्वाण दिवस है और यहां पर अंबेडकर जो पार्क है नवयुग मार्केट में, तो वहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है। और साथ ही मैं बात करूं क्योंकि यहाँ पर तमाम जो मिशनरी हैं वो इनकी उपस्थिति दर्ज हुई है और इसी कड़ी में हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो शकुन बौद्ध जी, जो कि प्रबुद्ध सेवा संस्थान की अध्यक्ष हैं। थोड़ा पास आ जाइए मैडम। तो आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस मौके पर क्या कहेंगी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो मिशन जिन्होंने आज हम यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर हैं, बुलंदियों पर हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे आज इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं आप सभी को गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम कहूँगी और साथ ही खबर बुद्धा टाइम्स का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का चांस दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज के दिन वो फिजिकल रूप में हमको छोड़कर चले गए, लेकिन वो आज भी हमारे साथ हैं और वो हमेशा जीवित रहेंगे और हमेशा हमारे बीच में हैं। जब तक संविधान है, जब तक उनका साहित्य है, तब तक वो हमारे बीच में हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब का जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा संघर्ष है और उन्होंने 39 साल तक, यानी कि 1917 से लेकर 1956 तक उन्होंने हर दिन का उनका एक नया इतिहास है। उन्होंने हर दिन इतिहास बनाया और हजारों सालों का जो गुलामी का, जो हम बहुत सारे एक बड़े तबके को गुलाम जो बना कर रखा था, उस गुलामी से दूर करके बाबा साहेब ने हम लोगों को सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी दी। तो उनका एहसान हमारे ऊपर इतना है कि हम अगर खून का एक बूंद उनके चरणों में चढ़ाएं तो शायद फिर भी हम उनका एहसान नहीं उतार पाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब हमेशा ये कहते रहे कि लोगों को जागरूक करो, समाज में अपना योगदान दो। तो उनकी एक पुस्तक है, वैसे उनकी बहुत सारी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने हमको सिर्फ एक गाइडेंस देते वो हमको आए कि हिंदू धर्म शास्त्रों को छोड़ो और हिंदू धर्म तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा कलंक है तुम्हारे लिए, और हिंदू धर्म शास्त्र भी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये हम सब लोग जानते हैं कि मनुस्मृति के तहत हम लोगों को कितना शोषण झेलना पड़ा। खासकर मैं महिला होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि मेरी स्थिति बद से बदतर थी, जानवरों से बदतर थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी। आज बाबा साहेब के रहमो कर्मों से, उनके एहसानों से, उन्होंने जो मुझ जैसी महिलाओं को यहाँ तक पहुँचा दिया, उनको मैं तहे दिल से बाबा साहब का कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को जागरूक कर सकती हूँ। और ये प्रेरणा भी मुझे उन्हीं से मिली। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत हिंदूवादी थी, मैं भी एक हिंदूवादी थी। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा मान सम्मान स्वाभिमान किस में है, लेकिन एक श्रद्धेय रमेश गौतम जी, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, उन्होंने पहली बार मुझे बाबा साहब की पुस्तक दी और आज उन्हीं के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर मैं चल रही हूँ। एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगी कि बाबा साहब की एक पुस्तक है कि डॉक्टर अंबेडकर एक संघर्ष, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं, अगर कोई ये कहता हो कि वो मेरा मेरा अनुयायी है, तो मैं उसको अपना अनुयायी तभी समझूंगा जब वो अपने जीवन भर में 4 लोगों को जागरूक करे। पूरे जीवन काल में अगर 4 लोगों को जागरूक करता है तो मैं उसको अंबेडकर अनुयायी समझूंगा। तो मैंने खुद से वादा किया है कि मैं, बाबा साहब ने मुझे 4 का टारगेट दिया, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, और हर किसी को जो बाबा साहब के अनुयायी अपने आप को कहता है, उसको अपने आप से ये वादा करना चाहिए कि बाबा साहब आपने हमको 4 का टारगेट दिया है, हम इसमें 0 लगाने का काम करेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगी सबसे कि खाली जय भीम बोलने से कोई अंबेडकरवादी नहीं हो जाता। जब तक आप अपने समाज को आगे लेकर नहीं आओ, जब तक अपने समाज को जागरूक नहीं करो, तब तक कोई अंबेडकरवादी नहीं हो। और अंबेडकरवादी भी कोई ये नहीं कि हम अंधभक्त बनकर रह जाएं, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना ही अंबेडकरवादी होता है।
अभी मुझे ये बताइए, अभी आपने कहा था कि महिलाओं पे काफ़ी शोषण हुआ है पहले, और महिलाओं को मतलब आगे बढ़ाना भी बाबा साहब का बहुत बड़ा, उनकी उन्हें जंजीरों से मुक्त करना। तो मुझे बताइए कि जैसे अगर हम अपर कास्ट की बात करें, क्योंकि महिलाओं चाहे वो नीचे मतलब नीचे तबके की महिलाएं हों या फिर अपर कास्ट की हों, तो वो सभी के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो कुछ अपर कास्ट की महिलाएं, उनके अंदर कुछ मानसिकता मतलब उनकी मानसिकता चेंज होती है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से और हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की प्रत्येक वर्ग की, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। क्योंकि वो पहले का इतिहास उठाकर देख ले, बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल या संविधान से पहले, या जब गोलमेज सम्मेलन से वो सबके लिए बराबर का अधिकार लेकर आए थे, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, वो सभी उससे पहले की स्थिति अगर भारतीय नारी देखें तो उनको समझ में आएगा कि उनके लिए कौन मसला, किसने इतने मतलब संघर्ष किया, कितने लड़े। और जब हिंदू कोड बिल, एक बार बताना चाहूँगी, जब हिंदू कोड बिल बाबा साहेब संसद में पेश कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा ये सवर्ण लोग उसका विरोध कर रहे थे कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। लेकिन ये जो आर्य लोग हैं, ये जो बाहर से आए हैं, इन्होंने उनकी बुद्धि को, यानी कि पढ़ लिख तो गई महिलाएं, लेकिन उनकी बुद्धि को अभी भी गुलाम बनाकर रखा गया है। और अब पहले तो वैसे गुलाम बनाया, मनुस्मृति के तहत गुलाम बनाया, अब उन महिलाओं ने उसको अपनी किस्मत मान लिया, उसको ही अपना ये मान लिया कि शायद महिलाओं की किस्मत में ये है, ये उन्होंने मान लिया। और वो भी जैसे जैसे उनके घर में थिंकिंग, यानी कि जिस तरीके की वो थॉट रखते हैं, जिस तरीके के वो विचार रखते हैं कि मतलब अंबेडकर ने कुछ नहीं किया या उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हम लोगों की ये सेवा करते थे, आज वो छीन लिया, आज ये आरक्षण से आगे बढ़ गए, इस तरह की जो गंदी थॉट्स वो जो रखते हैं, उसी का असर महिलाओं पर होता है। और एक और, आज पढ़ी लिखी महिलाओं को गुलाम जो बनी हुई हैं, गुलाम बनाने का एक और जरिया उन्होंने ढूंढ लिया। क्योंकि आज ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं गुलाम बना सकता, लेकिन उन्होंने टीवी सीरियलों का, फिल्मों का उन्होंने सहारा लिया, और इन्हीं टीवी सीरियलों में चमत्कार जैसी चीज़ और आडंबर जैसी, अंधविश्वास जैसी चीज़ों को उनके दिमाग में रखा, जिससे कि उनकी बुद्धि को आज भी गुलाम बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए वो सोचने के काबिल ही नहीं हो पाती। मुझे ये बताइए कि आप जैसे तमाम भीम ज्ञान चर्चा का प्रोग्राम आप आयोजित कराती हैं, जगह जगह मतलब करने भी जाती हैं, आपकी पूरी टीम है, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्योंकि आप तो जागरूकता ला रही हैं मतलब जो भी हमारा बहुजन समाज है या फिर समाज है उसमें, लेकिन फिर भी सरकार क्या धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म करने पर तुली हुई है। मैं इसके जैसे कि संविधान में चेंजीकरण करना, उसे निष्क्रिय बनाना, तो इस पर आप भीम ज्ञान चर्चा देती हैं, तो समाज के माध्यम से आप क्या कहेंगी? इस संविधान को जो निष्क्रिय बना रही है सरकार, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, ये जो संविधान के पीछे पड़े हुए हैं, या जितने भी आज SC ST OBC के ऊपर जो अत्याचार, जो शोषण हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पहले जैसे इन लोगों ने हमको डराकर गुलाम बनाया था, उसी तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो डर रहे हैं, मनुवादी लोग जो है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो डर रहे हैं कि ये जो अम्बेडकरवादी है, ये जो कारवा है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये आज समाज में जो जागरूकता है, अगर हमने इस जागरूकता को या इस अंबेडकर विचार को, जो कि पूरे भारत में समता लाना चाहते हैं, समानता स्थापित करना चाहते हैं, जो बाबा साहेब ने समानता स्थापित की, बंधुत्वता के ऊपर जो उन्होंने काम किया, वो ये चाहते हैं कि अगर इन अंबेडकरवादियों को नहीं रोका गया तो ये अंबेडकरवादी एक दिन हमको इस भारत से लतेड़ देंगे। इसीलिए ये ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के आर्टिकल्स में या रिजर्वेशन में या और भी बहुत सारी चीज़ों में, यानी कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन को छीन रहे हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति है, आज सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो खोले हुए हैं सिवाय एजुकेशन के। मुझे ये बताइए कि क्योंकि इतने जैसे कि आप तमाम देखेंगे, तमाम जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे वो किसानों को लेकर हो या फिर EVM को लेकर हो, लो त्राही मची हुई है, लेकिन इसके ऊपर देश की जो, क्योंकि जैसे चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब बहुत कम दिखाता है, वो तमाम मंत्री या मुख्यमंत्री जो भी हैं उनके पीछे उनकी खबर चलाने का काम करते, तो इस मीडिया के बारे में, ऐसी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मीडिया है, आज जो कोरोना का जो डर बैठा हुआ है ना, ये सिर्फ मीडिया की देन है, ये मीडिया की देन है। ये जो मनुवादी मीडिया बैठी है, ये जो
अपने आप को चौथा स्तंभ मानती है, अगर वो सच्चाई दिखाती, अगर वो आज इस देश में जो हो रहा है, जो हर चीज़ को बेचा जा रहा है, देश की प्रॉपर्टी को बेचकर लोग भगाए दिए जा रहे हैं, तो अगर वो मीडिया दिखाती तो ना ये सरकार रहती, ना ये मनुवादी विचारधारा रहती। लेकिन वो खुद बिके हुए हैं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी मीडिया का, यानी कि बहुजन मीडिया का, और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसके माध्यम से लोगों तक कम से कम सच्चाई तो पहुँच रही है। आज ये लोग एजुकेशन पर वार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो शिक्षा है वो सवालों को जन्म देती है, और वो सवाल ही ये उसका आंसर इनके पास नहीं होता। तो वो एजुकेशन को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं ताकि ये लोग पढ़ ना सके और ये लोग सवाल ना कर सकें। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अम्बेडकरवादी विचारधारा बहुत बढ़ चुकी है और हम लोग डरने वाले, हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने इतिहास को ऐसे कर दिया, तुरंत पलट दिया, और जो गुलामी की जो दलदल थी उसको काट दिया, उसकी बेड़ियों को काट दिया। आज हर कोई आज़ाद है। और जो ये सोच रहे होंगे कि इनको दोबारा गुलाम बना लिया जाएगा SC ST OBC, तो वो ख्याल, जो पुलावी ख्याल वो बना रहे हैं, उसको निकाल दें, क्योंकि अच्छा होगा उसको निकाल दें, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। अम्बेडकरवादी लोग पैदा हो गए हैं, यहाँ तक कि भीम शेरनियाँ पैदा हो गई हैं। तो अगर भीम शेरनियाँ, वो कहते हैं ना कि समाज में अगर शेर पैदा करने होंगे, तो मैं अपने समाज से भी कहती हूँ कि समाज में अगर शेर पैदा करने हैं तो पहले शेरनी पैदा करनी होंगी। तो हमको अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, उनको जागरूक करना होगा, और यही काम हम लोग करते हैं। इसके अपोजिट लास्ट सवाल मेरा और है कि जैसे अभी आपने कहा था बहुजन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आपने अदा किया था, तो उसके लिए आपको भी चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा सवाल है कि जो हमारे, क्योंकि हमारे अगर हम बात करें देश में या हम अब जिला स्तर पर बात करें तो बहुत सारे संगठन हैं जो अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजन मीडिया को किस तरह से, क्योंकि बहुजन मीडिया बरकरार बनी रहे, इसके लिए जो हमारे बहुजन संगठन हैं, चाहे वो कोई संस्थान हो, उनके लिए किस तरह से क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से, मतलब जिससे कि वो बहुजन मीडिया हमारी बरकरार बनी रहे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सभी जितने भी संगठन हैं, जितने भी हमारे समाज में आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आर्थिक सहायता या आर्थिक मतलब पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर हमारी बहुजन मीडिया कायम रहेगी तो हम लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिन रात निस्वार्थ भाव से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं या समाज को जगाने में काम कर रहे हैं, समाज तक सच्चाई को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों का फ़र्ज है कि उनकी हर तरीके से उनका सपोर्ट किया जाए। ऐसी अपील मैं सभी लोगों से करना चाहती हूँ। और क्योंकि हर चीज़ पैसे के ऊपर डिपेंड करती है, तो थोड़ा थोड़ा भी पैसा अगर हम लोग देंगे तो शायद हम अपना एक नया चैनल, अपना मीडिया भी खड़ा कर पाएंगे आगे आने वाले समय में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मेरी बात हुई थी शगुन बौद्ध जी से, जो कि प्रबुद्ध सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं और तमाम मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से, और वो तमाम जगह पर उनके, चाहे वो जिला स्तर का हो या जिला से बाहर का वो ये हो, तो तमाम उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं और उनकी तमाम टीम के साथ, अपनी टीम के साथ लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। तो आप देख रहे थे खबर बुद्धा टाइम्स, मैं सुबोध कुमार, गाजियाबाद, खबर बुद्धा टाइम्स।